हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आमिर मीडिया में। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग कांच के टुकड़े जैसे होते हैं, जैसे कि दुख और तकलीफों के आ जाने पर घबरा जाते हैं और गर्म हो जाते हैं। कुछ लोग हीरे के समान होते हैं, चाहे कितने भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर अपने मन को हमेशा शांत रखते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी, उस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ, अपनी दोनों वस्तुएं उनके सामने रखता हूँ और कोई भी उसे परख नहीं पाता। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके राजा आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा अपने करीब बुलाया, उससे पूछा, वो 2 कौन सी वस्तुएं हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा के उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थी। उनका रूप रंग सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा, ये दोनों वस्तुएं एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है, दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी हैं, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, आप में से कोई मुझे ये बता दो, इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और ये बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में रखवा दूँगा। किंतु शर्त यह है, अगर इसे कोई पहचान नहीं पाया तो हीरे की जितनी कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे नहीं परख पाऊँगा। राजा के मंत्री, वजीर जो सभा में उपस्थित थे, वो सब उसने परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया उससे राजा का मान भंग होगा। कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर है वो परख नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी लाठी लेकर जा रहा था। मुझे राजा के पास ले चलो, मैंने सारी बात सुनी है, ये भी सुना है कि उन 2 वस्तुओं में से हीरा कौन सा है, परख नहीं पाया है। आप मुझे एक अवसर दीजिए। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा, मैं तो जन्मजात अंधा हूँ, फिर मैं एक मौका लेना चाहता हूँ जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूँ। हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ। यदि मैं सफल ना हुआ, आप तो पहले से ही हारे हुए हो। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ छुआ दी गई। उससे पूछा, इनमें से हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया, हीरा ये है और कांच ये है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया, बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना, धन्य हो आप, मैं हीरा आपके राज्य को ही देता हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए। जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया। आखिरकार कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी से राजा ने पूछा, आखिरकार तुमने कैसे पता लगाया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। तो उस आदमी ने कहा, हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ और परेशानी आती रहती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों में से जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान इतना खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है। अगर आप चाहते हो कि आप कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी भी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान हमेशा शीतल रहना।